तो शुरू आज होगी क्लास 11 बायोलॉजी। लेसन नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा सवाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे सवाल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद से सवाल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी देखेंगे कि सवाल को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। बीज होगा फियोफाइसी। फियोफाइसी। सी होगा रोडोफाइसी। यह सवाल के प्रकार। आज हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो आज हमें पढ़ाई में सवाल के बारे में अध्ययन करना है। सवाल के भाग में अध्ययन करेंगे। सवाल के 3 भाग होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हम जानते होंगे कि सवाल जो होते हैं वह सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। सवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। अधिकतर सवाल जल में पाए जाते हैं और सवाल जो होते हैं कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। सवाल जो होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सवाल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। सवाल में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। सवाल में इकाइयों द्वारा जनन भी होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग खाने के लिए भी करते हैं, भोजन के रूप में। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनका प्रयोग हम औषधि बनाने में करते हैं, यानी प्रतिजैविक औषधि बनाने में किया जाता है। सवाल पर्यावरण में फैलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है उसको भी कम करती है, क्योंकि सवाल वातावरण में जितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसका आधा जो सवाल होता है संतुलित करने के लिए क्षमता रखता है। पर्यावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े, इसके लिए सवाल लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता रहता है प्रकाश संश्लेषण में, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े। इस प्रकार आप सवाल कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। सवाल को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। जो पहला होता है उसका नाम होता है क्लोरोफाइसी। जो दूसरा होता है उसका नाम होता है फियोफाइसी और तीसरा का नाम होता है रोडोफाइसी। इस सवाल के बारे में बताता है। पहला एक बनाओ सवाल। कुछ समझे हो ना, तब तो जान गए हो सवाल के बारे में, पढ़ाया भी गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब आया है तो जिक्र कर लो। सवाल देखो, सवाल प्राय क्लोरोफिल युक्त सरल और स्वपोषी होते हैं। सवाल एकदम आप याद रखेंगे, क्लोरोफिल युक्त सरल स्वपोषी और होते हैं। लिखा ये जल और समुद्र में पाए जाते हैं। ये अधिकतर लिख लेना। ये अधिकतर जल
और समुद्र में पाए जाते हैं। आपसे कभी भी ये पूछा जाए, लड़खड़ाएंगे नहीं आप। हालांकि कुछ सवाल जो होते हैं नमयुक्त पत्थरों में, मिट्टियों में भी पाए जाते हैं। कुछ सवाल नम युक्त मिट्टी, पत्थर का था दिल उसने मुझे तोड़ दिया, पत्थरों में ही पाया जाता, पत्थरों में भी पाए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, चलो इतना होता है। आप लिखो लाइकेन के बारे में एक एक बार। क्या आपको लाइकेन याद है? एकदम याद है सर। शैवाल और कवक जब एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? लाइकेन। लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ होता है, लिख लेना। जब शैवाल और कवक, शैवाल और कवक दोनों एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो उसे लाइकेन कहते हैं। मत भूलना, इसको मत भूलना। चलो ये भी सिंपल सा लिख देते हैं। अब याद होगा लाइकेन में दोनों का लाभ होता है, लिख लेना लाइकेन में दोनों का लाभ होता है। लाइकेन में दोनों का क्या होता है? लाभ होता है। चलो लाइकेन के बाद हमारे पास जो चीज़ आता है उसका नाम होता है जनन। अच्छा ऊपर वाला सब लोग लिख लिए सवाल के बारे में, पूछा जाएगा तो बता दोगे? चलो अब आपका एक और हेडिंग रहेगा, शैवालों में जनन। शैवालों में जनन। लेकिन यहाँ शैवालों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। शैवालों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। जनन पाए जाते हैं। शैवालों में लैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। मिटा देगा? हाँ। अगर लेकिन आपको सवालों में कायिक द्वारा जनन होता है, कुछ सवालों में कायिक जनन होता है, सर कायिक जनन। सिंपल सा बात रहेगी, जरूर आप याद रखेंगे। शम युग्मजी तने लिख लेना, और एक विषम युग्मजी। अच्छा देखो, जब नर और मादा दोनों युग्मक एक समान हो, शम माने एक समान होता है, नर और मादा दो युग्मक होता है ना। आप पढ़ेंगे जब जाएंगे 12 में, तो पहला पाठ जनन ही है। नर जनन का जो मुख्य भाग होता है उसका नाम होता है वृषण, और जो मादा जनन होती है उसका मुख्य भाग होता है, उसका नाम होता है अंडाशय। तो लिख लो इसमें कि जब लैंगिक जनन होता है ना, कि जब सवाल में लैंगिक जनन होता है तथा नर और मादा दोनों के युग्मक, तो कुछ इतना चीज़ें पढ़ाई जा रही है याद, एक समान होते हैं। अरे बोलना मत, समान होंगे, जितना बड़ा नर का युग्मक उतना बड़ा मादा का, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं।
क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। ये बात होती है विषमयुग्मजी। जब सवाल में लैंगिक जनन होता है, जब सवाल में लैंगिक जनन होता है, जब सवाल में लैंगिक जनन होता है तथा जब सवाल में लैंगिक जनन होता है तथा दोनों युग्मक मतलब नर और मादा अलग अलग होता है, तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जब सवाल में लैंगिक जनन होता है तथा दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं तो उसे विषम युग्मजी। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? विषम युग्मजी। सब चित्र बनाया, देख लो किसका किसका क्या चित्र है। याद लिखना, जरूर याद रखना। अब लिखो, हम मिटा दें, सब लिख लिया ऊपर। सवाल के लाभ। सवाल के लाभ, लाभ तो बहुत ज़्यादा है। तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की औषधियाँ किसके द्वारा बनाई जाती है? हाँ, अच्छा देखिएगा ना, उसमें लिखा भी रहता है। सवाल का अंग्रेजी में क्या कहता है? सवाल का अंग्रेजी में है कवक को। सवाल का अंग्रेजी में नहीं मालूम। सवाल का अंग्रेजी में एलगी कहा जाता है। एलगी, ALGE, एलगी माने सवाल होता है, याद कर लो। चलो पहला लिखो, सवाल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। सवाल वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से रोकता है तथा यदि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अच्छा आप कभी भूलिए मत, सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है। सवाल कभी आप इसको भूल नहीं सकते हैं। जैसा आप इसके अलावा में लिख सकते हैं कि सवाल से विभिन्न प्रकार की लाभदायक औषधियाँ बनाई जाती है। सवाल से अनेक प्रकार के उपयोगी औषधियाँ बनाई जाती है। औषधियाँ बनाई जाती है। और देखो तमाम प्रकार के रोग ठीक भी होते हैं, लिख लेना, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग को ठीक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग को ठीक किया जाता है। जिसका विभिन्न प्रकार के रोग को क्या कहता है? ठीक है। तीसरा, और भी कह सकते हैं कि सवाल, कुछ सवालों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। भूल नहीं सकते आप। कुछ सवालों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है।
अतः उदाहरण के पास का लिख सकते हैं आप। बहुत सवालों के उदाहरण लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक्स भी है, इलेक्ट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं। एस्पाइरो गायरा भी आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अभी एक सवाल है और भी चाहे तो लिख सकते हैं। कॉल बॉल बॉक्स भी लिख सकते हैं। सब सवाल के उदाहरण है। 4 नंबर चाहें तो आप लिमेनेरिया लिख सकते हैं। लिमेनेरिया और एक फ्यूकस और एक पोरीफायरा लिख सकते हैं। ठीक है, आज इतना